हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ जो अच्छे होंगे। आइए, मैं शिव शंकर कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सन मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आइए, आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल लेकर के, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम आज बताएंगे दो तरीक़ा से। एक तो वो तरीका जो हम स्कूल डे में पढ़ते आए हैं, एक्स मान करके, जो सवाल को एक्स मान करके हम कैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका हम आज बताएंगे बिना एक्स वाला से हम कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को और देखते हैं जिसको कैसे बनाएंगे। आइए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल दिया है जो एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 221 वर्ग मीटर, और बोल रहा है इसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या दिया है? एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 221 वर्ग मीटर, और इसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो बोल रहा है चौड़ाई कितना होगा, उसको निकालें। आइए हम पहले आप लोगों को बताते हैं एक्स वाला नियम, जिसको बचपन से पढ़ते आए हैं। स्कूल डे में जो हम लोग पढ़ते आए हैं, एक्स मान करके, माना कि लंबाई एक्स, वो वाला रूल पहले बताते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे जिसको चुटकी में कैसे करते हैं। सवाल को देखेंगे और तुरंत आंसर बोल देंगे, लेकिन कंडीशन है आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इस तरह का सवाल को देखते ही 1 सेकेंड में आंसर आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत आ जाएगा। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट थोड़ा होना चाहिए। आइए पहले हम जानते हैं एक्स वाला रूल से। क्या है? लंबाई चौड़ाई से अधिक है 4 मीटर। चलो भाई, नहीं लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, तो इसमें करते हैं क्या, पहले लंबाई या चौड़ाई किसी को मान लेंगे। मान लेते हैं जो चौड़ाई है x मीटर। यहाँ पे लिखते हैं माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मान लिए? x मीटर। चौड़ाई को मान लिए x मीटर, और सवाल में बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि लंबाई जितना है ना, चौड़ाई जितना है, तो उससे 4 मीटर अधिक है लंबाई। चौड़ाई में जब हम 4 करेंगे प्लस, तो लंबाई हो जाएगा। लंबाई जब यहाँ हम लिखेंगे जो लंबाई कितना होगा, तो कितना है लंबाई अधिक? 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में करेंगे 4 प्लस, तो निकल जाएगा लंबाई। चौड़ाई को माने हैं x, इसमें कर देंगे प्लस 4। ये क्या हो गया? ये लंबाई हो गया। क्या हो गया? ये लंबाई हो गया। अब सवाल में दिया हुआ है जो क्षेत्रफल है 221 वर्ग मीटर, और याद रखना है जब भी हम x माने तो जो सवाल में दिया रहेगा उसी चीज़ का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर यहाँ पे परिमाप दिया रहता तो परिमाप का फॉर्मूला लिखते। जो चीज़ दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लिखना है। क्षेत्रफल दिया है तो आइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। और आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, ये सबको मालूम होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब हुआ लंबाई गुना चौड़ाई। L इंटू बी का मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो आइए लंबाई देखते हैं कितना है। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है 221, लिख दिए 221 इक्वल टू लंबाई x प्लस 4 इंटू चौड़ाई दिया हुआ है x। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। 221 को लाइए इस साइड होगा 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 200 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस साइड आगे हो जाएगा माइनस का 221। अब आ गया ये गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में। 8 क्लास में गुणनखंड होता है मध्यपद को तोड़ करके। गुणनखंड नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। करना है क्या, हमको ऐसा संख्या निकालना है जिसको जोड़ना या घटाने के बाद होना चाहिए 4 और गुना करने के बाद होना चाहिए 221। तो ऐसा संख्या एक पूरा विश्व में मौजूद है 17 और 13। क्या? 17 और 13, जिसमें दोनों के बीच का अंतर है 4, गुना करने के बाद आएगा 221।
तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17 को लिख सकते हैं, सॉरी 4 को लिख सकते हैं 17x माइनस 13x। अरे लिख सकते हैं ना, फिर 17 में से जब 13 को घटाइएगा तो 4 ना होगा। उसके बाद माइनस 221 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 221। आइए अब इस दोनों में कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में कॉमन लेना है। 0 इक्वल टू इस दोनों में क्या कॉमन है भाई, x, तो x ले लिए, x ले लिए, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 17। इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में माइनस भी कॉमन है। उसके बाद इस दोनों में इसमें 13 है और 221 में भी 13 छुपा है। कैसे कैसे बोलिएगा, कैसे छुपा है, तो 221 को लिख सकते हैं 17 गुना 13, इसीलिए 221 में कितना छुपा है, 13 छुपा है। तो 13 को लिख लेंगे बाहर में, x इसमें है इसमें नहीं है। चलिए x यहाँ बचेगा, अब माइनस जब बाहर में लिख लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस 221 में देखिए 13 तो ले ही लिए ना, कितना बचा 17 बच गया। अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 17। अब इसका निकल गया पूरा का पूरा फैक्टर। अब करेंगे क्या, या तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 17 इक्वल टू 0 होगा। एक बार करते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 13। एक बार करते हैं x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 17। यह वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आयत का लंबाई चौड़ाई जो है क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए यह वैल्यू मान्य नहीं होगी और यह वैल्यू क्या हो जाएगा, मान्य होगा। हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, चौड़ाई बोल रहा है। चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 13 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा भैया, चौड़ाई हो जाएगा 13 मीटर। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है जो क्षेत्रफल आयत का दिया हुआ है 221 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर बोले या मीटर स्क्वायर बोले एक ही बात हुआ। क्षेत्रफल दिया हुआ है 221 वर्ग मीटर और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो निकालना क्या है, हमको निकालना है जो चौड़ाई कितना है। तो सबसे पहले हम बोले जो x वाला नियम देखते हैं, जो x वाला नियम से इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ना ही लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है। किसी को मान लीजिए यहाँ पे हम चौड़ाई को मान लिए x, चौड़ाई मेरा x हो गया और लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसीलिए लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। उसके बाद जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 221, लंबाई है x प्लस 4 इंटू चौड़ाई हो गया x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से करेंगे तो 4x। यह इस साइड प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा। अब यहाँ हो गया गुणनखंड। आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड, 8 क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड में है क्या, इसी में होता है क्या, जो इसको मध्यपद को तोड़ करके बनाया जाता है, या आप 10th में पढ़े भी होंगे, फॉर्मूला लगा के भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे चलिए मध्यपद को तोड़ने का मतलब हुआ जो ऐसा संख्या हमको लिखना है, 2 संख्या ऐसा लिखना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 4 आना चाहिए और गुना करने के बाद 221 आना चाहिए। और हम बोले जो ऐसा संख्या सिर्फ 2 है। कौन सा 2 है वो, 17 और 13, जिसको अगर हम घटाएंगे तो 4 होगा और जब गुना कर देंगे तो माइनस का 221 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन ले लिए x, तो यहाँ हुआ x, यहाँ प्लस हो गया 17, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर में ले लिए तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस 17। उसके बाद हो गया क्या, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 17। जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले तो 2 वैल्यू निकलेगा। x पे जितना पावर रहेगा अधिक, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 ठो वैल्यू निकलता। तो x पे 2 पावर है इसीलिए 2 को वैल्यू निकलेगा। एक बार या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। एक बार x का वैल्यू निकाले तो 13 प्लस में हुआ, एक बार निकाले तो 17 माइनस में हुआ। और हम लोग जानते हैं जो लंबाई चौड़ाई ये सब जो है माइनस में नहीं होता, इसीलिए माइनस वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, 13 मीटर। अब आइए हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं सेकेंड मिनट में। जो सेकेंड में देखिएगा, ऐसे पलक झपकिएगा और आंसर बोल दीजिएगा।
वो तरीका जानते हैं जो ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना क्षेत्रफल है 200, और वो तरीका निकला है कहाँ से, यहीं से निकला है, वो भी कहीं आसमान से नहीं आया है, वो भी यहीं से निकला है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जो क्षेत्रफल है 221, कितना दिया हुआ है, हम आप लोगों को समझने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये तरीका ऐसा है जो लिखने वाला है ही नहीं, ऐसा तरीका है जो लिखने वाला तरीका है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को हम समझने के लिए लिख देते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 221 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब ही वर्ग मीटर होता है, ये मत समझिएगा जो वहाँ पे वर्ग मीटर है यहाँ पे वर्ग मीटर नहीं है। उसके बाद दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है, 4। लंबाई और चौड़ाई का जो है अंतर कितना दिया हुआ है, 4। एक ही बात हुआ दोनों, हम बोलेंगे जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, या बोले जो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 4 है, दोनों एक ही बात, सेम बात हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 221, और इसका दोनों का अंतर दिया है 4। यहाँ पे बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ निकालिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है अगर हमको यहाँ पे, तो करेंगे क्या, बस यही काम यहाँ पे करना है, ये वाला सेम काम करना है। यहाँ पे काम क्या करना है, हमको ऐसा संख्या खोजना है जिसका अंतर हो 4 और उसको गुना करने के बाद हो जाए कितना, 221। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भैया, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दरअसल में ये क्या है, यह लंबाई और चौड़ाई को गुना करके इतना हुआ है, और ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर इतना है, तो हमको ऐसा संख्या 2 को निकालना है जिसको गुना करने के बाद होना चाहिए 221 और घटाने के बाद होना चाहिए कितना, 4। तो ऐसा संख्या 2 को है, कौन, 13 और 17। ऐसा संख्या कौन है, 13 और 17। ऐसा संख्या क्या है, 17 13, ऐसा 2 को संख्या है जिसका अंतर देखिए कितना है, 4, और गुना करने के बाद कितना है, 21। यहाँ पे बोल रहा है चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई यार आंख बंद करके यहाँ पे लिख दोगे भैया, चौड़ाई 4 कम है तो इसका मतलब चौड़ाई हो जाएगा 13। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 13 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 13 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। इसी पे हम सेम जो है आपको एक सवाल और कराते हैं, एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये एक्स वाला नियम जो है, स्कूल डे वाला नियम, इसको जो है सीखना है तो सीख लीजिए, लेकिन ये बहुत लंबा जाता है, 2 मिनट से 3 मिनट लग जाता है। लेकिन जब ये 1 सेकेंड वाला नियम है तो इसको फिर काहे दिमाग पच्ची करना है इस पर। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए वो सवाल हम देते हैं आप लोगों को, एक सवाल हम दिए, मान लीजिए क्षेत्रफल आपको हो गया, छोटा सा ही एग्जाम्पल का हम देते हैं, आपको क्षेत्रफल हो गया 18 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया, 18 मीटर स्क्वायर, और इसमें बोल दिया है जो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 3 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का कितना अंतर दिया हुआ है, 3 मीटर। और तब अगर आपको बोल देगा जो लंबाई ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, इसमें करना है क्या, इसमें करना है हमको ऐसा संख्या निकालना है जिसको गुना करने के बाद आना चाहिए 18। गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और घटाने के बाद 3 आना चाहिए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा जो सर हमको तो नहीं आता है, हम कैसे निकालेंगे, ये कौन सा संख्या होगा। आइए सबसे इसका भी हम रूल बता देते हैं। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप लोग सेकेंड में बोलिएगा, अगर नहीं है फास्ट तो उसके लिए हम थोड़ा सा रफ बता देते हैं। 18 यानी कि जो गुना करके दिया रहता है संख्या, उसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से दीजिए 9, फिर 3 से दीजिए, फिर यहाँ पे होगा 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या बच गया 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए तो जादू हो गया, 6 और 3 को जब गुना करेंगे तो कितना हो गया 18, और 6 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 3। इसका मतलब वही 2 गो संख्या हो जाएगा, कौन, 6 और 3। कौन सा हो जाएगा, 6 और 3, 6 × 13। यहाँ पे भैया लंबाई अधिक होगा, चौड़ाई कम है, तो लंबाई हो गया कितना 6 और चौड़ाई कितना हो गया 3। समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और दे करके हम समझा देते हैं। तीसरा सवाल, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया है आपको
300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई बोल देगा, जो लंबाई जो है ना चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और बोलेगा लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस अब बताइए, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप तुरंत बोल दीजिएगा जो 15 और 20, लंबाई हो जाएगा 20 और चौड़ाई हो जाएगा 15। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं है तो बस जो हम नियम बताए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, तो उस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप लोग कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 300 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 20, तो भैया यहाँ पे लंबाई हो जाएगा कितना? 20 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 15। दोनों को गुना कीजिए 300 होता है, माइनस कीजिए 5 होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हैं जो हम ऐसा ही वीडियो बनाते रहें आप लोगों के पास, या वीडियो अगर ऐसा चाहते हैं जो पहुंचते रहे समय समय पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।